ISP, that means in system programming. In system programming that means सिस्टम इन पैकेज, एक जैसे SPI, सिस्टम इन SIP सिस्टम इन पैकेज, जिसमें हमारे ट्रिनिटी और निकी जो 7 प्लस वाईफाई, ये है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड 0x6000। तो ये मैक्सिमम जो ये जो कोड जो बना रहा है, इस कोड का जो रिपोर्ट है वो प्रॉक्सी सेंसर उसके वजह से आता है, और वायरलेस जो फ्लैक्स है, वायरलेस और भी है, जैसे मतलब यही लाइन हमारा अभी पहले शॉर्ट था, ठीक है ना। तो इसका एक स्पेशल ट्रिक है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास ये मैंने वीडियो में नहीं रखा, लेकिन अगर आपके पास कभी ऐसा आए 1 या 2 बोल्ट ट्रिक, ठीक है ना, इसके टिक उल्टा साइड पे यहाँ पे एक स्पेशल ब्लोअर है हमारे पास शूटर, लेकिन आपके पास अगर वो नहीं है तो 861 ब्लोअर पे आप 500 हीट रखेंगे, 500 हीट रख के, और एयर रखेंगे 70, 500 हीट एयर 70, और जो बारीक नोजल है आपके उस, जिन्होंने भी ये इमेज बनाया, बहुत बड़ा मीनिंग है। आप ध्यान से इस इमेज को प्रॉपर देखिए। एक डॉग है, एक कुत्ता है, उसका जो हाथ है वो रिसेट बटन पे है, आप चेक कर सकते हैं हमारा पूरा टोटल। ये जो लाइन शॉर्ट थी डायग्नोस, क्योंकि उन्होंने लेयर रिबॉल बार बार किए, 2 बार लेयर समझनी पड़ेगी। जैसे AOP दैट मीन्स क्या, ऑलवेज ऑन प्रोसेस, ऑलवेज ऑन प्रोसेस, जो बंद नहीं हो सकता, कंटिन्यू ये स्टार्ट रहता है। AOP ये मतलब एक बार होता है शूटर से हिट करके इसकी शॉटिंग निकाल देने का उस कॉर्नर पे। माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं? काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया वीडियो नहीं आया, बिकॉज इंडिया, बांग्लादेश, दुबई थोड़ा सफ़र चलते रहता है, और बैच चलता है तो टाइम नहीं मिलता है। दूसरा एडिटिंग, काफ़ी सारे फ़ोन आ चुके हैं अपने पास, बहुत से फ़ोन आया। अब मैं कोशिश करूँगा, आप लोगों का बहुत कमेंट आता है क्योंकि मैं डाल नहीं पाता हूँ, बिकॉज काफ़ी मसरूफ़ रहता हूँ, बिज़ी इसके कारण, क्योंकि बैच है, स्टूडेंट्स है, इसके कारण से। बट कोशिश करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सिखाने का, जो भी आप मेरे वीडियो से सीखते हैं। मुझे आपका कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है, मैं कोशिश करूँगा डालने का, लेकिन फिर भी टाइम निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज मेरे पास कम से कम 6-7 फ़ोन आए हैं, उनमें से एक फ़ोन ये आया है 15 प्रो। इसका मदरबोर्ड है, आई थिंक ऑलरेडी इसमें बैकग्लास, या तो बैकग्लास का तो काम नहीं किया, लेकिन बंदे ने बोला ये हार्ड ड्रॉप डाउन केस है, ये हाथ से गिरा हुआ है, तो ऑलरेडी किसके पास बना हुआ है, 15 प्रो है। इसके अंदर फॉल्ट ये है कि पैनिक बन रहा है। अब पैनिक जब मतलब हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज़ पैनिक, पैनिक बन रहा है, तो ये 15 प्रो मैंने डायग्नोस थोड़ा बहुत किया, और डायग्नोस करने के बाद कुछ चीज़ें मैंने स्टडी भी किया, बिकॉज स्कीमेटिक प्रॉपर नहीं है इसका। लेकिन स्कीमेटिक नहीं है जिन जिन मॉडल का ऑफिशियली, उसको आपको कैसे रिपेयर करना ये भी आपको आना चाहिए। किसके दूसरे सर्किट के सहारा लेके आपको किस तरीके से बनाना है, 100% आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अच्छा, ये सब साइड में रखते हैं। इसमें है पैनिक। पैनिक दैट मीन्स आपको पता है, नॉर्मली जिनको नहीं पता, कि हर 3 मिनट के बाद जो एक रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली होता है। अब इसके पैनिक, व्हाट इज़ पैनिक, इसकी पूरी एक डिटेल टॉपिक अलग से होगा। बट पैनिक जिनको पता है कि आप रिस्टार्ट कर रहा है फ़ोन, आपको चालू होने नहीं देगा, मतलब चलाने नहीं देगा, यूज़ करने नहीं देगा, हर 3 मिनट के बाद आपका एक रिस्टार्ट मारेगा। अब जब भी आईफोन के अंदर पैनिक बनता है तो इसका एक रिपोर्ट बनता है। रिपोर्ट दैट मीन्स आपके CPU एक रिपोर्ट बना के आपको भेजेगा, जहाँ पे आप एनालाइज डेटा, और आप जहाँ पे जाके पैनिक फुल की हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से जाके आप इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि क्या पैनिक बन रहा है। तो मैंने इसका जो पैनिक देखा आपसे शेयर करता हूँ। और दूसरा, मैं उससे पहले आपको बोलूँगा, जब भी आप पैनिक रिपोर्ट बनाना चाहें, मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत से लोग मैसेज करते हैं, पैनिक रिपोर्ट भेज देते हैं कि सर इसका पैनिक का क्या है। पैनिक आप तब तक नहीं बना सकते हो जब तक आपको उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री नहीं पता। आपको अगर हिस्ट्री नहीं पता तो आप पैनिक नहीं बना सकते। पैनिक नहीं बना सकते इन द सेंस क्या है कि आप भटकते रहेंगे, मतलब जो पैनिक वो मतलब दिखा रहा है वो अलग रहेगा, उससे बना के भी नहीं हो सकता है, काफ़ी चीज़ें। दूसरा, पैनिक बनाने से पहले ब्लॉग समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैनिक है क्या, बिकॉज पैनिक समझने से पहले आपको ब्लॉग समझनी पड़ेगी। ब्लॉग समझने से पहले समझनी पड़ेगी कि ये इंटरनल एप्पल के अंदर, CPU के अंदर ऐसा कौन सी लाइन है जो ये रीस्टार्ट कराता है और एक रिपोर्ट बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग दैट मीन्स मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे
सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो पैनिक है ये दिखाता हूँ। आप अगर टीवी पे फोकस करेंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैं इसकी पैनिक फ़ोटो लेके रखा। तो इसकी पैनिक अगर आप नज़र करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एसएमसी पैनिक आपको दिख रहा है। एसएमसी पैनिक में अगर नोट में जाके आपको ये करूँ, इसको तो एक सेकेंड आपको मैं इसको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, मतलब किस कारण से इसकी डिटेल बन रही है या जो भी है। ठीक है, अगर हम इसको नोटिस करें तो यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एसएमसी पैनिक बन रहा है। एसएमसी पैनिक हम सबको पता है, सिस्टम मॉनिटरिंग कंट्रोल एसएमसी पैनिक। एसएमसी पैनिक में बहुत उसका रीज़न है, कारण है, बिकॉज आपको ये देखना पड़ेगा कि अब जैसे सीपीयू कॉलर 0, दैट मीन्स इंटरनल एक लाइन है ये जो करा रहा है, जैसे WDG अगर हम देखेंगे, DOG एक लाइन है जो ये बना रहा है। एसएमसी पैनिक का बहुत लंबी स्टोरी है, ये आधे घंटा मतलब आधा घंटा या 1 घंटे में इसको हम नहीं समझा सकते। आपको इस फ़ोन का जो हिस्ट्री मैं आपको बता सकता हूँ। दैट मीन्स आप अगर ये कोड को अगर आप नज़र घुमाएंगे, ये जो कोड आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जो कोड है, तो इस कोड को आप अगर नज़र करें तो 0x0 जो आपको दिख रहा है, ये जो 0x0 एंड 0x6000, तो ये मैक्सिमम जो ये जो कोड जो बना रहा है, इस कोड का जो रिपोर्ट है वो प्रॉक्सी सेंसर उसके वजह से आता है, और वायरलेस जो फ्लैग्स है, वायरलेस और भी है जैसे 40,000 इसके वजह से भी आता है। अब ये 60,000 0x0, दैट मीन्स ये कोड जो है ये आपके वायरलेस चार्जिंग फ्लैग्स का रिपोर्ट बना रहा है। ठीक है, अब ये और भी बहुत सारी डिटेल है। मैं और एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको ब्लॉग समझनी है। ब्लॉग दैट मीन्स सिंपल एक सेंटेंस में भी इसका रिप्लाई नहीं कर सकते, लंबी स्टोरी है। दैट मीन्स आप अगर यहाँ एक स्कीमेटिक के अंदर पढ़ेंगे, जैसे अगर आप ये देखेंगे, दैट मीन्स SOC, दैट मीन्स सिस्टम एंड चिप CPU के अंदर। ठीक है, रोम अगर आप देखेंगे SOC की SOC के अंदर है। इसके अलावा और भी है, दैट मीन्स एक आपका SOC हो गया, एक आपका ISP हो गया, एक आपका AOP हो गया। इसे मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये आपको थोड़ा सा समझने के लिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आप अगर समझते हैं ना तो रिमेंबर करता है। ठीक है, एक दैट मीन्स आपका SOC, उसके बाद आपका AOP, ISP एंड आपके SMC, ये इंटरनल ब्लॉग होते हैं। इसके बारे में आपको समझा, काफ़ी बार आपके AOP पैनिक आता है। आप क्या समझेंगे AOP पैनिक में? आप बोलेंगे सर मैंने सारे एसेसरीज निकाल के देख लिया, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको AOP ब्लॉग के अंदर कितने चीज़ें समझनी पड़ेगी। SMC आपको समझनी पड़ेगी। जैसे AOP दैट मीन्स क्या, ऑलवेज ऑन प्रोसेस, ऑलवेज ऑन प्रोसेस, जो बंद नहीं हो सकता, कंटिन्यू ये स्टार्ट रहता है। AOP अगर आप इसकी मतलब अगर आप समझेंगे। ISP दैट मीन्स इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, इन सिस्टम प्रोग्रामिंग दैट मीन्स सिस्टम इन पैकेज, एक जैसे SPI, सिस्टम इन SIP सिस्टम इन पैकेज, दैट मीन्स हमारे ट्रिनिटी और निकी जो 7+, वाईफाई, ये है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। इन सिस्टम प्रोग्रामिंग दैट मीन्स आप खुद चेंज नहीं कर सकते। ये ब्लॉग है ISP। एंड SMC आपको पता है, सिस्टम मॉनिटरिंग कंट्रोल। इसके अंदर कितनी एसेसरीज आते हैं, कौन से आते हैं, ये आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये एक सेंटेंस का रिप्लाई नहीं है या आंसर नहीं है। एंड SOC दैट मीन्स सिस्टम ऑन चिप। अब इनकी ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं, ये ब्लॉक के अंदर कौन से चीज़ें आता है, आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी और बहुत ही आसान है इसको समझना। नेक्स्ट कोई टॉपिक में हम समझेंगे। नाउ हमारे पास जो पैनिक बन रहा है ये SMC बन रहा है। SMC के अंदर फिर कोड बन रहा है, कोड के हिसाब से हम बनाएंगे। आज के डेट पे बहुत सारे एनालाइजर आया हुआ है। आज के डेट पे बहुत सारे, जैसे जेसी के अंदर है,
उसके बाद आई डॉक्टर टीम उनके है, अपना टाइगर बॉक्स है, बहुत सारे आपके या ऑनलाइन टूल्स है जिसमें आप ये डाल के आप पता कर सकते हो कि उनके, लेकिन वो ये बताएंगे जो डेली कॉमन बेस पे जो आता है, लेकिन आप काम करने के पहले इसको आपको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? मैं एक चीज आपको ये एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने ये 12 Pro Max का आपको एक ये निकाला, स्कीमेटिक आपको निकाला, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब समझने के लिए कि ये जो ये बनता है, क्या बोलते हैं इसको, जो पैनिक बनता है, इसकी शुरुआत या स्टार्टिंग किस तरीके से होता है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, ISP, जैसे मैं थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था ISP, इसकी पूरी लंबी टॉपिक है, ये मैं कभी अगर टाइम मिलता है तो ये मैं बनाऊंगा एक बार, ठीक है ना। तो मैं इसका पूरा डिटेल बताता हूँ। देखिए, जैसे ये SOC के अंदर मैंने इसके बारे में आपको, इस लाइन के बारे में आपको बताया था। IO, that means input output, SOC to PMU WDOG watchdog reset। CPU से आउट होता है, आउट होके पावर इसी के अंदर जाता है, ठीक है ना। SOC to IO, that means input output, ठीक है। आपके watchdog reset, that means इसका एक इमेज भी मेरे पास है, अगर आप समझने के लिए। अब मैं पावर IC के अंदर ब्लॉक्स आपको मैं दिखाता हूँ। पावर IC के जो चैप्टर है, कितने चैप्टर है आप समझ जाओगे। LDOs यहाँ रहेगा, बिकॉज दिस इज GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये वाली लाइन इन हो रही, देखिए, दिस इज पावर IC PMU U3300, ठीक है। 4 पार्ट, मतलब पांच पार्ट पे ये बना हुआ है और हम चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ अगर हम चेक करेंगे, दिस इज इन IO SOC PMU to WDOG, दैट मीन्स ये CPU के अंदर एक मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ तो मैं एक इमेज आपको मैं शेयर करेगा तो काफ़ी समझ में आ जाएगा आपको। इमेज जब शेयर, ये वाला इमेज, अब इस इमेज का बहुत बड़ा मीनिंग है, अगर आप समझेंगे, जिन्होंने भी ये इमेज बनाया, बहुत बड़ा मीनिंग है। आप ध्यान से इस इमेज को प्रॉपर देखिए। एक डॉग है, एक कुत्ता है, उसका जो हाथ है वो रिसेट बटन पे है एंड कंप्यूटर को वो चेक कर रहा है। दैट मीन्स समझाने के लिए कि अगर इस सेंसर एरिया में जो भी WDOG के अंडर पे रखा गया है, उसके अंदर ये कुत्ता चेक कर रहा है कि भाई अगर ये 3 या 4 मिनट के अंदर, दैट मीन्स अगर मैं आप इसको इसमें लूँ, एक्टिविटी में हमारा इस पे था, एक सेकेंड आपको देख करके बताता हूँ। ओके, ठीक है, ये WOG, अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो जो वॉचडॉग ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, देख रहा है कि भाई एक 80 सेकेंड, 3 मिनट, 2 मिनट के अंदर जो रीस्टार्ट है, अगर ये तेरे को नहीं मिलता है, ये सेंसर अगर नहीं मिलता है आपके SMC AOP ब्लॉक के अंदर, माइक 2 जितने भी, ये नहीं मिलता है, तो तुम क्या कर देना, रिस्टार्ट बटन प्रेस कर देना। ये इसका मतलब, ये मैं क्लास के अंदर 2-4 घंटा इसके पूरे डिटेल क्लास होता है, ये वीडियो में हालांकि पॉइंट है, ये मैं हम लोग इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक वॉचडॉग CPU के इंटरनल बना के रखा है कि ये चेक कर रहा है कि भाई सेंसर एरिया के अंदर इतनी चीजें अगर नहीं मिल रहा है, ये कंटिन्यू देख रहा है, अगर नहीं मिला इतने सेकंड के अंदर तो आप क्या कर देना, बटन को ये देखते रह रहा है। देखो, दैट मीन्स ये पूरे पीसीस को, दैट मीन्स पूरे CPU को ये चेक कर रहा है। अगर इसकी नजर आप देखेंगे तो ये एग्जांपल देने के लिए ये सबको चेक कर रहा है। भाई यहाँ पे एक SMC का एक चीज नहीं मिला, टाइमिंग देना कितना, 180 सेकेंड, 180 सेकेंड में नहीं आया, उसका पैर देखो उठा के रखा हुआ है और रीस्टार्ट बटन जस्ट प्रेस, अंडरस्टैंड। तो एक हो गया ये।
इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती है, माइक टू MI बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको पैनिक में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्या कर देगा, प्रेस कर देगा और आपका ये। अब काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं या बहुत सारे ये करते हैं, जैसे एक एग्जाम 11 का माइक टू पैनिक आ रहा है, तो मैंने अगर रिप्लाई किया कि भाई ऑन ऑफ फ्लैक्स, तो बोलते सर ऑन ऑफ फ्लैक्स निकाल के भी देख लिया, अभी भी रीस्टार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि वो चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो रीस्टार्ट उसको मतलब देना है, लेके देना है। सीपीयू बोल रहा है मेरे को ये मिसिंग है, ये नहीं मिल रहा है, और इसकी जिम्मेदारी किसी को दिया गया। सिंपल सी चीजें जो WDT WDOG आपको रखा गया। दैट मीन्स आपने एक आपका जो, जैसे कुत्ते के एग्जांपल के, आपने आपके घर पे जो कुत्ता रखे, तो वो चेक कर रहा है कौन है, बंदा कौन है, नहीं है। जैसे मान के चलो अपना बंदा आ रहा है तो एंट्री करके आने दे रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसका कोई दूसरा कोई बंदा आ रहा है, या वो बंदा खराब है, अच्छा नहीं है, चोर है, तो कुत्ता क्या करेगा, भाव मतलब भौंकेगा। दैट मीन्स क्या है, वो उसका नहीं है। सेम इज लाइक दैट, वो देख रहा है एग्जांपल, ये बड़ा अच्छा फोटोज है, इमेज है। आप अगर उसकी डीप लेवल पे गहराई से जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा इसको समझने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये, इसकी जो पैनिक बन रहा था, ये पैनिक था हमारा ये वाला, जो SMC बन रहा था, ये जो है ये वाला जो पैनिक बन रहा था हमारा SMC, और वायरलेस चार्जिंग फ्लैग्स दिखा रहा है, और आपके जो प्रॉक्सी सेंसर है वो सेंसर दिखा रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसमें देखें, इसकी मदरबोर्ड को चेक करें, थोड़ा सा स्टडी करें, तो सबसे पहली बात तो हिस्ट्री। दूसरी चीज, जब भी ऐसे सिचुएशन आएगा, ये काम किया हुआ है, अगर फ्रेश आए या काम किया हुआ है आपके पास आए, आपके पास दूसरा एक वर्किंग कंडीशन का सेम प्रॉपर परफेक्ट बॉडी होना चाहिए। एसेसरीज आपको चेक करने के लिए आप कंपलसरी आपको ये चेक करनी है। सबसे पहले फर्स्ट आपका ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड आपको दूसरे एक बॉडी पे डाल के सारी एसेसरीज कनेक्ट करके बैटरी के साथ चालू करके देखना है, ताकि इससे आपका ये पता चल जाएगा कि कोई सेंसर का जो जैसे बेल्ट है, वायरलेस फ्लैग्स है, काफी बार आप हिट करके वायरलेस फ्लैग्स निकालते तो इसके कारण से होता है। तो पहले एसेसरीज बेसिक, मैं अभी बेसिक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक का एक टॉपिक अलग से देखो, टाइम मिलता है तो बनाऊंगा। ये बेसिक नहीं है, ऑलरेडी काम किया हुआ है, बंदे ने काम किया, बोला मैंने 2-3 बार लेयर रिवॉल्व किया, उसके आगे बंदे को नहीं नॉलेज है, ठीक है। एक केस स्टडी अगर करेंगे हम लोग, प्रॉपर देखेंगे काम किया हुआ है, ठीक है। शोल्डर वगैरह इसके अंदर, ये पतरे भी थोड़े से बैंड है, ड्रॉप डाउन केस में आप अगर देखेंगे तो ये पतरा भी थोड़ा सा बैंड है इसका, ठीक है ना। आप अगर यहाँ नजर घुमाएंगे तो ये भी मायने रखता है ड्रॉप डाउन केस। तो मैंने फर्स्ट ही बताया कि हिस्ट्री नीड, हिस्ट्री के बिना आप पैनिक कभी भी प्रॉपर नहीं बना सकते। उसकी क्या हिस्ट्री है, बैक हिस्ट्री, क्या काम किया हुआ था, उसने हाथ से गिराया था, CPU रिवॉल्व किया हुआ था, लेयर रिवॉल्व किया हुआ था, बैक ग्लास चेंज किया, वाटर डैमेज है कि नहीं, ये सारा चीजें, ठीक है। अब वायरलेस हो रहा है तो मैंने ऑलरेडी बॉडी वगैरह सब चेक करके ऑलरेडी देख चुका हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैंने केस स्टडी किया हूँ, अगर ये आप बुक में देखेंगे, क्योंकि JC के अंदर या इनके अंदर काफी बार क्या होता है, गलत रहता है। तो मैंने वर्किंग कंडीशन के कनेक्टर्स के GR और इसके कनेक्टर्स के GR लिया हूं मैंने, ये आपको स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं कनेक्टर को देखूं तो सबसे पहला काम आपका है इस कनेक्टर का GR लेना प्रॉपर। आप क्या करेंगे, इस कनेक्टर का GR लेंगे। तो मैंने जब इस कनेक्टर का GR लिया, तो इस कनेक्टर का GR लेने के बाद मुझे फॉल्ट 2 जगह पे नजर आया। कहां पे, हालांकि मैं अभी तक इसको खोला नहीं, ओपन नहीं किया। 2 जगह पे कहां नजर आया, एक तो आपके यहाँ पे नजर आया और एक तो आपको यहाँ पे। GR वर्किंग कंडीशन के साथ में मैंने मैच किया वैल्यू। तो यहाँ अगर मैं आपको नजर घुमाता हूँ तो आपको मैं चेक करता हूँ, दीपेश मल्टीमीटर देना, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या है तो आपको समझ में आएगा। मैंने मीटर को हाथ में रखना, वैसे मीटर को मैंने डायोड मोड में रखा, आप चेक कर सकते हो। और इस जगह पे आपको वैल्यू शो करना चाहिए, दैट मींस I2C है ये। तो यहाँ सारी GR ओके, यहाँ पे देखो 000 दिखा रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है। तो दैट मीन्स ये लाइन शॉर्ट है, एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका यहाँ पे भी आपका 000 दिखा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन शॉर्ट है। लेकिन अगर वर्किंग कंडीशन की फोन की अगर बात करें आप चेक करेंगे इन वर्किंग कंडीशन, मतलब अब इसमें काम किया हुआ है, इसके लिए मैं
आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं वर्किंग कंडीशन का फ़ोन जो है इसमें अगर मैं चेक करूँ, दिस इज़ एक वर्किंग कंडीशन फ़ोन है। आपको अगर मैं चेक करूँ, आपकी GR देखो इसमें आ रही है, कितनी GR आ रही है? 0337 0337 347 तक आ रही है ना। एक मिनट को चेक कीजिए। अगर मैं चेक करूँगा 337 आपका 337 आपकी यहाँ पे GR आ रही है एक वर्किंग कंडीशन का, ठीक है। और इसके आगे जो है जो कनेक्टर का GR है, अगर मैं चेक करूँ इसका कितना आ रही है? 0000 जगह पे कितना आ रही है? 068786 ऐसा ओके, है। तो दैट मीन्स आपके ये दोनों जो हमारे यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इस जगह पे हम लोग वर्किंग कंडीशन के जो हमारे जो कस्टमर्स के बोर्ड है यहाँ पे आपका 000 आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या लाइन है, अगर हम चेक करेंगे कि ब्लॉक क्या है, लाइन क्या है, ये शॉर्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि वर्किंग कंडीशन के साथ में हम लोग ने मैच किया। कनेक्टर के अंदर आपका 3 प्रॉब्लम आता है, तो वो कनेक्टर में प्रॉब्लम है। कोई भी GR आप ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू अगर आप चेक करेंगे जिसमें आपका GR आना चाहिए, अगर उसमें बहुत ज़्यादा हाई या लो आ रही है दैट मीन्स वो लाइन लीकेज है। अगर जिसमें GR आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए, उसके अंदर अगर आपका 0 आ रहा है दैट मीन्स वो लाइन शॉर्ट है। और अगर जिसमें GR आना चाहिए उसमें ऑयल आ रहा है दैट मीन्स वो लाइन आपके ओपन है। तो हम लोग एक बार इसको ये ओपन करते हैं, ओपन करके चेक करते हैं स्कीमेटिक, जो हालांकि इसकी स्कीमेटिक तो नहीं है पर हम समझ सकते हैं कि इसकी लाइन क्या है, नहीं है। कहने का मतलब ऐसा है कि 0 नहीं होना चाहिए। मैंने अभी इसके जो जैसे ड्राइंग के अंदर ये डायग्राम ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं अगर इसकी ये लाइन देखो 7, आप चेक कीजिए आपके I2C 0 अभी, ठीक है। ये लाइन आपकी शॉर्ट आ रही है, 0 आ रही है, हालांकि इसमें GR आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो हम लोग को यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि हमारे जो स्कैनिंग पे या जिस हिसाब से कोड आ रहा है वो SMC अपना वायरलेस चार्जिंग फ्लैग्स दिखा रहा है। तो ये लाइन आपका यहाँ जा रही है, यहाँ से आपके जैसे ऊपर एक कनेक्टर पे है और CPU के अंदर ओबियसली ये रहेगा दैट मींस I2C है। तो ये अब आपको इसकी लेयर उठानी पड़ेगी। बिकॉज क्यों उठानी पड़ेगा? क्योंकि उसने काम किया है। अब शॉर्ट आ रही है तो हमको सबसे पहले सेपरेट करके ये देखना है क्योंकि ये CPU की साइड से 0 आ रहा है या डाउनवोर्ड से आ रहा है। ड्रॉप डाउन केस है, फोन बोला ऑलरेडी लेयर रिवॉल्व किया हुआ है, ट्रैक डैमेज है। तो CPU के साथ में मतलब CPU के साइड से आपका 0 आ रहा है। जैसे यहाँ हम लोग चेक करेंगे, एक बार यहाँ आ रहा है या आपका यहाँ आ रहा है। हो सकता है आपका खोलने के बाद यहाँ ऑयल रहना चाहिए, इस जगह पे आपका क्या होना चाहिए? ऑयल। दैट मीन्स अगर मेरे पास देखिए एक ये बोर्ड खुला हुआ है 15 Pro का, अगर आप ये चेक करोगे इन वर्किंग कंडीशन, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मल्टीमीटर में अगर आप चेक करेंगे फिलहाल ऑयल पे है। अगर मैं आपको रखूं तो आप चेक करेंगे यहाँ पे मैं जब रखूंगा ऑयल ही दिख रहा है, देखिए ऑयल। दैट मीन्स ये ऑयल ही रहना चाहिए। अगर आप निकाल देते हो तो फिलहाल ये 0 आ रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे कि इनमें क्या किया हुआ है। जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि प्री हीटर पे बहुत ज़्यादा टाइम रख देते हैं, इसके कारण से भी ये कहानी बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेयर उठाएंगे। लेयर उठाने के बाद इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम कहाँ है। लेयर में SMD से उठाऊंगा, आपको टीवी पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। दोनों लेयर उठाते वक्त मैं आपको कैमरा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ आप, हालांकि ये निकला हुआ है मेरा बहुत सारा वीडियो है। मैं ज़्यादातर प्री हीटर यूज़ ही नहीं करता हूँ, ज़्यादातर क्या मैं कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ। जो स्टाफ है वो लोग यूज़ करते हैं और स्टूडेंट्स अपने ज़्यादातर ये प्री हीटर। आपको अगर प्रॉपर तरीका पता हो गया तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हीटिंग टेम्परेचर जो मैं 861 का मैंने हीटिंग टेम्परेचर 350 एंड एयर जो है आपको 45 रखा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर हीटिंग जो मैं कर रहा हूँ
इसकी मूविंग आपको सबसे पहले प्रॉपर करना पड़ता है। आप टीवी पे भी देखेंगे तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा, और ये बहुत जल्दी आ जाएगा बिकॉज ऑलरेडी रिवॉल्व किया हुआ है। हमारा मकसद जो है वो आपको 11 नंबर प्लेट सिर्फ अगर आप रखेंगे तो काफ़ी हो गया। आपकी मूविंग प्रॉपर होना चाहिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। देखिए ये पूरा प्रॉपर इजीली ये आ गया बोर्ड, ठीक है। अब आराम से भी रखेंगे ये, क्योंकि झटके से रखना भी नहीं है आपको, ठीक है ना। ये बोर्ड आप देखेंगे तो ये पूरा प्रॉपर इजी वे में ये बोर्ड भी आ गया, ठीक है। नाउ हमारा अब काम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये देखनी है कि इसका क्या मतलब केस स्टडी क्या है, सर्किट का डिज़ाइन क्या है, ये हम लोग देखते हैं। अगर हम अभी ये देखें इसका यहाँ पे, तो पीपीडी गलत पीपीडी है। पहली बात तो ये है पीपीडी थोड़ा सा गलत है। यहाँ देखिए इसकी ट्रैक्स बहुत सारे निकले हुए हैं। ये ट्रैक डाउनवर्ड से मतलब हैवी ड्रॉप डाउन केस है, दिख रहा है। ये ट्रैक आपके निकले हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी ट्रैक यहाँ निकले हुए हैं, यहाँ निकले हुए हैं, ठीक है। तो हमारा इस साइड का कोई तो एक ट्रैक का आपको शॉर्ट दिख रहा था, हम लोग वो देखेंगे पहले। और एक बार केस स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि केस स्टडी पे क्या है, शॉर्टिंग आ किधर से रही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करके, क्योंकि जब गर्म बोर्ड आप चेक करते हैं तो उसका जो ये आता है वो वैसा सेम ही आता है। गर्म बोर्ड जब भी आप टेस्ट करेंगे तो बेहतर है हम लोग थोड़ा सा ठंडा करके अपर बोर्ड में इसकी जो सप्लाई है ये कहाँ है, हम लोग एक बार अपर बोर्ड की पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ इसकी अपर बोर्ड की है, और अगर हम इसकी कनेक्टर पे भी जीआर चेक करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कनेक्टर पे भी अगर जीआर हम लोग चेक करेंगे तो एक सीपीयू वाली जो साइड है ये हमारा एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सप्लाई है ये 3 नंबर बॉल है, मैं आपको कैमरा पे भी दिखाता हूँ। यहाँ अगर मैं डायोड मोड में वेट, यहाँ पे जीआर आ रहा है, मैं आपको कैमरा पे ही देखना दिख जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ मैं जब चेक कर रहा हूँ, देखिए इसका जो पहले 00 आ रहा था, अभी देखो इसके अंदर 340 जीआर परफेक्ट आ रही है, मतलब सीपीयू वाली साइड से ये शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अब हमारा काम है यहाँ चेक करना है, यहाँ ओएल आ रहा है या 00 आ रहा है। यहाँ दैट मीन्स कहाँ पे आपका जो ये है लोअर बोर्ड है, देख रहे हो ना, लोअर बोर्ड पे जहाँ पे ये हमारा 00 आ रहा था, इस जगह पे हमको चेक करनी कि यहाँ पे 00 है। मैं मीटर लगा रहा हूँ पॉजिटिव, आपको ये जगह चेक करें। दैट मीन्स ये डाउन बोर्ड से शॉर्टिंग है कि कहाँ से है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा शॉर्टिंग देखो कहाँ मिला, बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये, आप समझिए। देखिए बिना समझ के आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते, इट्स ए लॉजिक नॉट मैजिक। अब ये आ रही है 000 शॉर्ट आ रही है, और हालांकि ये 2 पीस है, एक अपना ये हो गया, एक कस्टमर का हो गया, ठीक है। ये हमारे पास वर्किंग कंडीशन का हो गया। अब मैं वर्किंग कंडीशन वाले का जीआर देखो देखता हूँ, चेक करता हूँ। अगर मैं वर्किंग कंडीशन वाले का जीआर चेक करूँ तो देखिए यहाँ पे ऑयल आ रहा है, जब मैं ये चेक करूँगा ये ऑयल आ रहा है, अंडरस्टैंड। दैट मीन्स कुल मिला के कहानी ये बन रही है कि हमारा जो भी शॉर्टिंग है वो है आपके डाउन बोर्ड में। अब डाउन बोर्ड में कहाँ, ये पहले आप पता करें। अब देखिए इस जगह पे डाउन बोर्ड में कहाँ है। एक तो ज्यादातर चांस देखिए डाउन बोर्ड के अंदर एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। एक तो ये शॉर्ट हो सकता है, इसके अलावा डाउन बोर्ड में कहीं भी इसकी कनेक्शन नहीं है सिवाय इस जगह को छोड़ के यहाँ,
दैट मीन्स इस जगह को छोड़ के और कहीं भी इसकी कनेक्शन सप्लाई नहीं है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये ओवरहीट के वजह से हो सकता है ये जो दोनों है इंटरनल शॉर्ट हो गया। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कैपेसिटर जो है इसको निकालेंगे, इसको निकाल के चेक करेंगे, और नहीं तो ये रिंग शॉर्ट हुआ है। और एक चीज़ हम लोग इसमें साथ में देखेंगे कि ये आपस में जुड़ा हुआ तो नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कौन सी लाइन है हम लोग देखते हैं। ये कॉयल है सेकंड कॉयल का कैपेसिटर के बाजू वाला, सेकंड कॉइल का फर्स्ट कैपेसिटर है। यहाँ हम लोग एक लाइन चेक करते हैं, इस जगह पे हम लोग अगर ये चेक करें, यहाँ देखें तो इसकी लाइन यहाँ आ रही है। ये जो कॉइल है ये कैपेसिटर का ये वाला, ठीक है ना। तो ठीक है, अपनों को नीचे वाला अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूँ, यहाँ देखिए ये नहीं, ये वाला आपका 0 आ रहा है जो कैपेसिटर के साथ में, ये वाला। ये हालांकि क्या आना चाहिए, ऑयल आना चाहिए। अगर मैं वर्किंग कंडीशन पे भी आपको ये साइड पे भी ऑलरेडी हम लोग ने देख चुके हैं, लेकिन अगर मैं चेक करूँ इसके साथ में, ये देखिए ये ऑयल आ रहा है इसमें। मैं अगर इसमें आपको चेक कराऊँ, देखिए टीवी पे चेक कीजिए, ये ऑयल आ रहा है, ठीक है। और हमारे कस्टमर वाले जो फ़ोन है उसके अंदर मैं अगर चेक करूँ तो आपका ये 0 आ रहा है इस ये बॉल को, ठीक है। 0 आप नज़र घुमा रहे, देखो मीटर पे 0। दैट मीन्स अब क्या बन रही है कहानी। कहानी ये बनता है कि यहाँ एक कैपेसिटर है और कोई लाइन शॉर्ट होती है तो इसकी लाइन में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव जो पैरेलल चीज़ होता है, इनमें शॉर्ट होने के कारण ये होता है। तो ये वाइट ग्लू है, ग्लू के अंदर से हम लोग वो निकाल के, वो कैपेसिटर निकाल के हम लोग एक बार चेक करेंगे कि इस कैपेसिटर से तो नहीं। और अगर उस कैपेसिटर से अगर वो नहीं है शॉर्टिंग, दैट मीन्स ये इंटरनल रिंग ही शॉर्ट हो गया। तो उसको भी निकालने का एक तरीका है, या डायरेक्ट जंपर करके हम उसको भी काम कर सकते हैं। एक तरीका है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो ग्लू है आराम से आप 11 नंबर ब्लेड से आप इजीली निकालेंगे। इनमें और भी कंपोनेंट्स है, कोई भी कंपोनेंट्स आपके काम के लिए लगाया जाता है। किसी भी कंपोनेंट्स का मतलब बोलते हैं ना, कोई जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है या ये काम का नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक कंपोनेंट्स को किसी न किसी वजह से दिया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वजह है उसका, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला कैपेसिटर है, हम लोग एक बार कंफर्म करेंगे। ये जो कैपेसिटर है ये वाला कैपेसिटर है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो दूसरा वाला है, ये वाला नहीं है, दूसरा वाला कैपेसिटर है। दूसरा वाला दैट मीन्स कौन सा, ये जो लाइन का जो शॉर्ट आ रहा है, 3 कैपेसिटर लगातार जो है हमारे, मतलब 2 कैपेसिटर है, एक जगह खाली है, और जो ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला हम लोग एक बार निकाल के देखेंगे। ये वाला शॉर्ट तो नहीं है, इसकी कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग अगर इसकी कलर देखें तो कलर में भी पता चल रहा है कि ये आई थिंक जल चुका है। जब तक हम लोग निकालेंगे नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा। ये मैंने इस कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया। निकाल के मैं इसको तो यहाँ साइड में रखता हूँ, और पहला मेरा काम है इस जगह पे GR चेक करना कि ये नहीं, अभी भी देखिए सेकंड था या थर्ड था, अभी भी देखिए मेरा क्या आ रहा है, ये 0 आ रही है, ये ऑयल आ रहा है, ये ऑयल आ रहा है, और फर्स्ट वाला हमारा परफेक्ट ऑयल आएगा ही, और सेकंड वाला मेरा 0 अभी भी आ रहा है। मैं आपको चेक कराता हूँ, देखिए ये अगर आप मल्टीमीटर पे देखें, सेकंड वाला लाइन जो मैं चेक कर रहा हूँ, ये अभी भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया कि ये इंटरनल रिंग से आपका ये लाइन शॉर्ट है, इंटरनल रिंग से। अब ये कहानी क्या बन रही है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आपका ये रिंग से 0-0 आ रहा है, यहाँ में थोड़ा देखो, ये लाइन कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पे रिंग में जा रहा है। ठीक है, ये लाइन कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ रिंग में जा रहा है। तो यहाँ जब रिंग में जा रहा है और लाइन ये यहाँ पे से इधर भी है और ये लाइन कनेक्टेड आपके इसके साथ में भी है, ठीक है, और इसके ऊपर आपके वोल्टेजेस भी है पुल अप में। सो इसको हम दो काम कर सकते हैं, एक तो आपको लोअर स्वाइप करनी है, दूसरा आपको हिट करके ये मतलब एक बार होता है शूटर से हिट करके इसकी शॉटिंग निकाल देने का उस कॉर्नर पे इतनी जगह से, ये भी एक होती है। जैसे इंटरनल अगर ये जुड़ गया काफी नजदीक है, ठीक है। और तीसरा इस लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, यूवी मार देंगे, यूवी मार के आपके कनेक्टर पे डायरेक्ट, कनेक्टर दैट मीन्स वायरलेस कनेक्टर पे डायरेक्ट आपको जंपर करना, पर ये सही नहीं होगा डायरेक्टली कनेक्टर पे जंपर करना, बिकॉज इसमें थोड़ा सा रफ वर्क रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, या तो इसकी शॉटिंग निकाला जाए यहाँ से, इस पॉइंट से हम लोग को क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटरनल शॉटिंग निकालेंगे। अगर ये निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये इतनी जगह हम लोग अगर तरीके से कट करना चाहे तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टम से कट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको थोड़ा तरीका समझ में आना चाहिए कि इसकी लाइन कैसे जा रही है। आप एक वर्किंग कंडीशन के बोर्ड के अंदर, जैसे वर्किंग कंडीशन दैट मीन्स आपके पास स्क्रैप है तो उसको आपको कट करके पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर कभी भी कट नहीं की तो इसकी लाइन कैसे जा रहा है नहीं जा रहा है आपको नहीं पता। तो हम कट भी कर सकते, कट करके अगर स्वाइप नहीं करना है तो कर सकते। तो प्रॉब्लम हमको फाइंड हो गया कि भाई है किधर फॉल्ट, यहाँ से फॉल्ट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो दो तरीका है वो तरीका, पहले जो मैं मेरे शूटर से जो इसकी शॉटिंग निकालने का जो एक तरीका है वो तरीके, और नहीं तो मैं क्या करूँगा इस जगह कट, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन एक ही बचा है कि इसको मैं क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे रिंग निकाल के लगाना वो सही काम नहीं है, बिकॉज उसके लिए आपको बेस बैंड वगैरह सब सीपीयू निकाल के फिर रिंग आपको निकालना पड़ेगा, और वो परमानेंट वर्क नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो या तो डायरेक्ट जंपर आप उल्टा करके, मतलब यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टर से डायरेक्ट जंपर आपको मारना है, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप पे मारना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। और तीसरा आपका शॉटिंग निकाल सकते हैं। तीनों में से कौन सा हो रहा है मैं देख के आपको बता रहा हूँ अभी। हम लोग ने जो डिसीजन, हमारे सामने 2 या 3 डिसीजन था, दैट मीन्स एक था कि स्वैप करना, एक कटिंग करना, और मतलब कट करके इतना निकालना। कट करके उतना निकालना थोड़ा सा रिस्की है, स्वैप करना तो इजी है, लेकिन इसको बिना स्वैप करके, ना स्वैप किया मैंने, ना इसको मैंने कट किया, इसका जो शॉटिंग था ये मैंने निकाल दिया। यही बोर्ड था हमारा, देखिए जो मैंने कैपेसिटर निकाला था इसमें, ठीक है। ना इसको मैंने स्वैप किया, ना मैंने इस बोर्ड को आपको ये किया। यही बोर्ड था, अपर बोर्ड जो मैंने आपको बोला था ना, अपर बोर्ड, यहाँ से थोड़ी सी ड्रॉप डाउन की से बैंड दिख रहा है। तो 3 ऑप्शन हमारे पास था, स्वैप करना, उसको कट करना, और आपको और एक जो ऑप्शन था मैंने आपको बताया। तो स्पेशल ट्रिक मैंने वो ट्रिक से इसको बनाया। वो जो स्पेशल ट्रिक था वो एक मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इसकी जो स्पेशल ट्रिक है। हमारा ये जो वाला लाइन जो था ये हमारा शॉर्ट था, ठीक है। मैं मल्टीमीटर पे चेक करता हूँ कि पहले आप वीडियो पीछे करके आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। ये इस पर आपका GR आ रही थी और ये आपका शॉर्ट आ रही थी, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये ऑयल है, आप चेक कीजिए हाथ में ना। अब जब मैं अभी देख रहा हूँ इसमें आपको GR आ रहा है कुछ 500 कितना आ रहा है ना, और ये वाला देखिए अभी ऑयल आ रहा है, मतलब यही लाइन हमारा अभी पहले शॉर्ट था, ठीक है ना। तो इसका एक स्पेशल ट्रिक है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास ये मैंने वीडियो में नहीं रखा, लेकिन अगर आपके पास कभी ऐसा आए 1 या 2 बोल्ट ट्रिक, ठीक है ना, इसके टिक उल्टा साइड पे यहाँ पे एक स्पेशल ब्लोअर है हमारे पास शूटर, लेकिन आपके पास अगर वो नहीं है तो 861 ब्लोअर पे आप 500 हीट रखेंगे, 500 हीट रख के, और एयर रखेंगे 70, 500 हीट एयर 70, और जो बारीक नोजल है आपके उस नोजल से आपको कंस्टेंट उसके ऊपर
आपको करीब 20 या 30 सेकंड आपको थोड़ी सी हीट करनी, 10 सेकंड तक भी बस हो गया। और आपको हल्का 16 नंबर ब्लेड से मतलब जस्ट आपको हल ये प्रेस करना है। मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, ये एक स्पेशल ट्रिक है, आप शोल्डर से 500 हीट से आप कर सकते हैं। तो क्या होता है, इंटरनली जो थोड़ा सा जॉइंट होता है वो अलग हो जाता है 500 हीट से। तो नाउ फिलहाल हमारा ये रेडी है। यहाँ पे 0-0 नहीं आ रही, इस जगह पे भी जो हमारा 0-0 आ रहा था यहाँ पे भी ओके हो गया। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मल्टीमीटर अगर आप देखेंगे तो ये ऑयल दिख रहा है 900, ठीक है, पहले 00 था, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी ये लाइन ओके है और हमारा जो ये पैनिक का रिपोर्ट है, उम्मीद है ये बन गया रहेगा। एक सिस्टम से काम होता है, तरीके से काम होता है, बिना स्वैप करके मैंने इसको रेडी किया हूँ, ठीक है ना। और जो मैंने ट्रिक बताया हूँ वो ट्रिक आप आजमा के देखना, आपका 99% 9 पॉइंट ये काम करता है, ठीक है ना। और लेयर रिवॉल्व करने से पहले आपको सफाई, और लेयर रिवॉल्व करके मैं फिर आपको यही फ़ोन जो है आपका हमारा पैनिक बन रहा था, ये जो बैंड है ना, शॉर्ट आ रही थी जो लाइन और पैनिक बन रहा था, ये क्रॉस है, ये फ़ोन हमारा, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये फ़ोन लेयर रिवॉल्व करना ये मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज लेयर रिवॉल्व का बहुत सारे वीडियो और भी मैंने डाला हूँ, वीडियो लंबा ना हो। मैं लेयर रिवॉल्व करता हूँ और बिना प्री हीटर का मैं उसको प्रॉपरली लगाऊंगा। लेयर रिवॉल्व करके उसको लगा के मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दिखाता हूँ कि ये रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट तो आप लोग करते ही है, लेकिन मुझे टाइम कम मिलता है क्योंकि बैच में बिजी रहता हूँ इसके लिए। अच्छा, लेयर रिवॉल्व करने से पहले एक ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। और ये ट्रिक जिनका बैंड है वो उनके लिए काफ़ी, जैसे कभी कभार क्या होता है बैंड रहता है, ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा रहेगा, ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा रहेगा, ठीक है। ये बोर्ड जो आप दिख रहा है आपको, ठीक है, इस बोर्ड के अंदर आप नज़र घुमाइए कि एकदम स्ट्रेट है कि नहीं, ये आप पहले पता कीजिए, फुल्ली स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। समटाइम ये थोड़ा सा बैंड रहता है, तो आप मेरे हाथ को नज़र घुमाइए, मैं जैसे थोड़ा सा दिख रहा हूँ। अब जैसे आप क्या करेंगे, हल्का सा हाथ इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट आप देखिए सीधा हो जाता है, और डाउन बोर्ड भी। और रिवॉल्व करने से पहले आपको प्रेस नहीं करना है, इस चीज़ को मतलब क्या नहीं करना, प्रेस नहीं करना, जस्ट आपको हल्का ऐसा देखना है। और जब आप देखेंगे तो ये देखिए आपका कोई भी प्रकार का बैंड नज़र नहीं आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये बैंड नहीं है, मतलब ये पूरा प्रॉपर है। अगर कभी यहाँ से उठ रहा है, कभी यहाँ से इस साइड से उठ रहा है, कभी इस साइड से उठ रहा है, तो आपको क्या करनी है, हल्का सा उसको इस तरीके से ही पकड़ के लिटिल आपको ये सीधा करना है। तो ये आपका, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आप टेढ़ा नहीं करना क्योंकि बोर्ड टूट जाएगा। लेकिन बैंड बोर्ड को आप पहले हाथ से सीधा करें, सीधा करके फिर आप रिवॉल्व करके लगाइए, तो ये आपका प्रॉपर हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और बाकी मैं इसको रेडी करके आपको मैं ये दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था कि मैं स्वैप करूँ, लेकिन मेरा एक ट्रिक ये, मैं काफ़ी इससे पहले भी बहुत बार ये मैंने बनाया हूँ, लेकिन रिपेयर उससे हो गया। जो मेरा वो ट्रिक है आप इस्तेमाल करके देखना, 1-2 बॉल अगर आपका शॉर्ट है, बिना कट करके आप हिट करके देख सकते हो, इससे आपका रिपेयर 100% हो जाता है। और रिटर्न तो मैं 2-3 पीस करके दिया, आज तक तो रिटर्न कभी आया नहीं है। लेकिन रिंग से बेहतर है फिर स्वैप करना, लेकिन ये भी ट्रिक बेहतर है। रिपेयर करते हैं, इसको लगाते हैं, फिर चेक करते कि हमारा रिस्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने लेयर रिवॉल्व कर दिया। लेयर रिवॉल्व का मैं ज़्यादातर ये नहीं रखा बिकॉज टाइम थोड़ा सा वेस्टेज होगा इसके लिए। हम लोग ने इसका लेयर रिवॉल्व किया। लेयर रिवॉल्व करने के बाद हमारा जो मेन मकसद था कि वो जो लाइन है उस जगह पे हमारा जो शॉर्ट आ रहा था वहाँ पे 0-0 मतलब जो 0-0 आ रहा था वहाँ पे GR, ठीक है, हम लोग ने उसको निकाले। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ मल्टीमीटर पे। यहाँ इन बीच हमारे पास एक 12 मिनी भी आया था, उसका भी केस स्टडी, ऑसिलोस्कोप से हम लोगों ने उसको फटाफट 5 मिनट में रिपेयर कर दिया। ये लाइन जो था ये हमारा शॉर्ट आ रहा था, ये लाइन। अब अगर हम लोग इसको अगर यहाँ देखें, इस जगह पे हल्का सा एक हाथ से पकड़ना ना चाहिए, तो खाली जस्ट मेरे को GR दिखाना है आप लोगों को कि कितना GR आ रहा है।
334 340 बराबर, मतलब हमारा ये लाइन लगभग रिपेयर हो चुका है, ठीक है ना। और था यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि इस जगह पे हीट देके 500 हीटिंग देके किस तरीके से करना, मैं एक लाइव वीडियो और आगे बनाऊंगा। यही बोर्ड था हमारा जो क्रॉस बोर्ड बैंड हैवी ड्रॉप डाउन केस था ऑलरेडी, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये लगाने के बाद सबसे पहले आपका बेस बैंड वाईफाई ये सारा आना चाहिए, हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं। वो तो आपको पता ही है कि बेस बैंड एंड वाईफाई आपका आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर हम लोग देखेंगे टोटली लाइव वर्क है, और आप हो सकते इसकी बूटिंग हम लोग देखते हैं। बूटिंग ओके है यहाँ पे, केबल में कभी कभार शॉर्टिंग आ जाती है तो फिर ऐसा होता है। किसी भी फोल्ड को आप रिपेयर इजी वे से कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक 12 मिनी भी था हमारे पास, 12 मिनी भी इसको रिपेयर किया। अब हम लोग इसको पूरा कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके फिटिंग करके हम लोग देखेंगे कि इसका अभी फ़िलहाल हमारा ये चेक करने की कि लेयर आप जब बिठाएंगे तो उसके बाद आपको चेकिंग करना है कि आपका ऊपर विदाउट सिम नो सिम आना चाहिए, ठीक है। ये हम देखेंगे, ठीक है, नो सिम प्रॉपर है। एंड इसका डायल आई में उसने फेस आईडी का लॉक रखा, तो डायल आई में मैं इसमें अभी चेक नहीं कर सकता। वाईफाई ऑल्सो ओके। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी जो ब्लूटूथ है वगैरह तो सब टोटल ओके रहेगा, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट क्लास ओके है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जो टोटल मेहनत हमने जो किए, अभी जो रिस्टार्ट मारा था टोटल आप चेक कर सकते हैं हमारा पूरा टोटल। ये जो लाइन शॉर्ट थी डायग्नोस, क्योंकि उन्होंने लेयर रिबोल बार बार किए, 2 बार लेयर रिबोल किए, 3 बार रिबोल किए, जहाँ से भी आया हो। कुल मिला के बात ये हुई कि आपको डायग्नोस आना चाहिए, और कोई भी चीज़ के लिए मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार इस तरीके का पैनिक बहुत सारे लोग बेचते हैं, तो ये नहीं समझ में आता है कि भाई ये कैसे रिपेयर, क्योंकि जब तक हिस्ट्री आप नहीं जानेंगे। अब ये चीज़ हम लोगों ने जो काफ़ी तो लंबा वीडियो हुआ, पर ये सिस्टमेटिक, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पैनिक के वीडियो में उसमें भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसके जो इस केस के अंदर 15 प्रो के अंदर जो टॉपिक था, ये टॉपिक था, तो इसको हम लोग ने बनाया। वीडियो कैसा लगा आप ज़रा शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट्स। आपको अगर और भी कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है आप मुझे बताइए, मैं उसके भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक यू सो मच।